सूरज कभी नहीं बोलता तुम मेरे पे जल चढ़ाओ, मेरे को मानो, मेरी आराधना करो। वो जबकि जीवनी शक्ति है, प्रकट देव है। कितने परसेंट लोग इस पृथ्वी में होंगे जो उसको थैंक्स करते हैं कि आपके कारण हमारे को जलवायु मिलती है, जीवन मिलता है, अन्न जल मिलता है। तो क्या वो ऐसा करता है कि मेरे को प्रणाम नहीं करता तो इधर मैं जलवायु कम कर दूं? उसका काम है करना, उनका काम है देना। और इस आंगन में तो आप माड़ी से डायरेक्ट हो। एक राज की बात बता दें, आप और माड़ी के बीच में यही एक काला पत्थर है बस। आप जो मांगो मेरी दातार देने को तैयार है। मैं खजाने से निकाल के देता नहीं हूं, मेरे को भरोसा होना चाहिए। मुझको भरोसा आना चाहिए पहले। और नहीं तो ये शिव शक्ति तो ऐसी शक्तियां कि भस्मासुर को भाई जिस पे हाथ रखूं भस्म हो जाए। तो हमारे बाबा जी कितना दौड़े थे, भस्मासुर को वरदान दिए थे ना, अब जिस पे हाथ रखे। अब वो भड़वा पीछे ही दौड़ गया फिर बाबा जी के कि पहले टेस्टिंग आप ही पे। तो वो गलती हम नहीं दोहराते जो हमारे बापों ने की, वो हमारे बापू ने की गलती हम नहीं दोहराते। और ये हमारी अम्माएं उस युग में भी जो तपस्या करे उसको शक्ति। जितने दैत्य हो गए सब शक्ति लेने वाले हमारे माँ बाप से ही, और बाद में भड़वागिरी करते हैं। हम करने ही नहीं देते पहले ही भड़वागिरी। हैंड एंड माउथ रखो, साले सीधे चलेंगे। रोज कमाओ, रोज खाओ। जे दिन दिहाड़ी में नहीं आईस वो दिन तो कट। जब तक रहे तू साथ हमारे, दुख ना फटके तेरे द्वारे। जब तक रहे तू साथ हमारे, दुख ना फटके तेरे द्वारे। कली के मैल नसाऊंगी मैं, सोया भाग जगाऊंगी। नीति होनी चाहिए, नीति होनी चाहिए, खाली तर्क वितर्क नहीं। ऐसी एक कहानी बताएं। एक राजा को ऐसी खुजली हुई। एक भक्त था, वो ईश्वर के अधीन ही जीता था। जाहि विधि राखे तो ताहि विधि है। तो राजा बोले कि क्या सच में ईश्वर है? उसके चर्चे बड़े होते थे राज्य में, तो उसको पकड़ के लाओ बोले। उसको पकड़ के लाया, दरबार में हाजिर किए भगत को। राजा बोले ईश्वर है? बोले हाँ है। बोले साबित कर। बोले आप अगर जानना चाहते हो तो ऐसे सिंहासन पे बैठे रहोगे तो नहीं सिखाऊंगा, नहीं बताऊंगा। तो बोले क्या करना पड़ेगा? बोले नीचे आना पड़ेगा। भाई अगर ज्ञान लेना है तो नीचे बैठना पड़ता है, शिष्यत्व प्राप्त करना पड़ता है आत्मा में। जब तक हम में शिष्यत्व नहीं उतरेगा तब तक हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसको आपकी भाषा में समझाएं कि आप कहीं कर्जा लेने गए हो कोई साहूकार के यहां, और ऐसे लात चढ़ा के दे तो रहे 2-5 लाख की जरूरत है, देगा क्या? नहीं समझे? मांगने जा रहे हैं ना, तो मांगने की अपनी अपनी आचार संहिता होती है। सीखना है, अगर कुछ प्राप्त करना है तो उसकी आचार संहिता होती है। कमर पे हाथ रख के आप सोचो कि देव से ले लें, अपने हम को पोषित करके तुम सोचो कि ईश्वरी शक्ति की कृपा ले लें, संभव ही नहीं है। ईश्वर तो दातार है, इसमें कोई दो मत नहीं, पर उसके लिए हमको खुद के अस्तित्व को उनके चरणों में रखना पड़ता है।
तो राजा बोला नहीं, जानना तो है, बोले मेरे को समझना है, जानना है ईश्वर कैसा होता है, क्या करता है। तो बोले इसके लिए नीचे, आपको नीचे बैठना पड़ेगा। तो वो नीचे आ गया सिंहासन से। बोले बता, बोले नहीं इसके लिए मेरे को ऊपर बैठना पड़ेगा, बोले। तो राजा बोले ठीक है, आप सिंहासन में बैठ जाओ। अब वो भगत सिंहासन पे बिठा दिया गया। बोले अब बताओ। तो अब वो राजा सिंहासन पे बैठा, सब दरबारी खड़े हो गए। अब राजा नीचे बैठा तो दरबारी लोग खड़े हो गए, सब नीचे बैठ गए, मंत्रिमंडल नीचे बैठ गया, सबने अपने अपने आसन छोड़ दिए। बोले हल्ले बताओ, ईश्वर है कि नहीं? बोले अब क्या बताऊं? ईश्वर नहीं होता तो तू सिंहासन छोड़ता? अभी जमीन में बैठ गया, मैं राजा बन गया, और फिर भी तू पूछ रहा है ईश्वर है? तो तेरे से ज्यादा नादान कौन? बस ईश्वर ये करता है, ईश्वर ये करता है। हम माड़ी नहीं है, हम झूठ बोलते, हम माड़ी नहीं है, हमारे साथ माड़ी है। कोई इंसान ईश्वर हो ही नहीं सकता, इंसान कभी भगवान हो ही नहीं सकता। इसलिए व्यक्ति पूजा के पीछे कभी नहीं जाना, शक्ति को पूजो। श्रद्धा मुख्य है, आपको किस तत्व में है इसका कोई मायने नहीं है। और अगर श्रद्धा है तो पत्थर बोलते हैं, अगर श्रद्धा है तो वो जल अमृत बनता है, अगर श्रद्धा है तो हिमालय से निकली नदी गंगा हमको भवसागर से पार उतारती है, अगर श्रद्धा है तो मेलडी मां से की हुई एक प्रार्थना आपके दुखों को काटती है। सवाल ही नहीं है ऐसा कि कोई पूजा पाठ तंत्र मंत्र ताबीज घंटे होम हवन करने से दुख दूर हो जाएंगे, सवाल ही नहीं है। चलो होम हवन करो, आपका पेट भर जाएगा क्या? पंडित का भरता है। आप खेत में कुछ बो ही नहीं और आप बोलो कि हमको फसल काटनी है, हो सकता है? तो क्या अध्यात्म इतनी हल्की चीज है कि हम कुछ ना करें और वो दातार हमको देता रहे? ईश्वर है, हम तो मानते हैं और जानते भी हैं। आप मानोगे तो पाओगे, लेकिन यहां माड़ी के लिए आता कौन है? देव को चाहता कौन है? जय माड़ी। अब कारण बाद में बताऊंगा, पर अभी जोर से तालियां डॉक्टर बाफना जी के लिए। ईश्वर है कि नहीं? पूर्वाना पुण्य प्रगट थया जारे, पूर्वाना पुण्य प्रगट थया जारे, भगवती मेलडी मां મળ્યા મને ત્યારે, ભગવતી મેલડીમાં મળ્યા અમને ત્યારે, પૂર્વના પુણ્ય પ્રગટ થયા જારે, પૂર્તિ મેલડીમાં મળ્યા અમને ત્યારે।
પતંગનો જે કોઈ રાખે રંગ પતંગનો જે કોઈ રાખે સતસંગ શબ્દ એ સુરે સાખે સતસંગ શબ્દ હે સુરે સાખે માડીના મંદિર સ્વર્ગ સમા લાગે માડીના મંદિર સ્વર્ગ સમા લાગે દર્શન કરીને દુઃખ જેના ભાગે દર્શન કરીને દુઃખ જેના ભાગે जमाड़ी मेरी या किसी मेरा ये मानना है कि किसी इंसान की इतनी औकात नहीं कि वो ईश्वर को रिझा सके। मेरा ये अटूटपने मानना है कि इंसान की ये कैपेसिटी नहीं कि वो उसको रिझा सके। ये तो उनकी करुणा है कि थोड़े से प्रयत्न से वो रिझ जाते हैं। अभी अभी बात चल रही थी कि क्या ईश्वर है। मैं भगवान नहीं हूं, मेरे साथ भगवान है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मेरे साथ पढ़े लिखे हैं। आज आपको एक बात बताएं, माड़ी को मिलाने में सबसे बड़ा हाथ डॉक्टर साहब का है। ये मैं बोल भी चुका और मैं मानता हूं इसको। ये माते को जब बहुत तकलीफ थी तो हमारे पिता इन शक्तियों को नहीं मानते थे, ये सूक्ष्म जगत को नहीं स्वीकारते थे। और ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं 74 से। खुश रहो बोलो। तो बाबूजी ने डॉक्टर साहब कहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये तकलीफें हो रही है। तो डॉक्टर साहब ने राय दी थी कि हरि भाई, मैं इन सब चीजों को मानता नहीं हूं क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, लेकिन आप किसी जानकार को दिखाओ, ये तकलीफ और कुछ है। तो ये बीज डालने वाले डॉक्टर साहब नहीं तो हमारे पिता कभी जिंदगी में नहीं मानते। और फिर जब खोज चालू हुई तो हम तो सभी को बोलते हैं कि जो भी करो उम्दा करना। जब खोजने भी बैठे तो भगवानों को नहीं, ईश्वरी शक्ति को ही पकड़ना, देवताओं को नहीं। और आज हमारे बीच डॉक्टर साहब हैं। ये एक राष्ट्रपति अवार्ड मिलता है तो खुशी होती है, पद्मश्री भी मिला। और आपकी जानकारी के लिए कल तीसरा राष्ट्रपति अवार्ड लेके डॉक्टर साहब आ रहे हैं। जय माड़ी। हाँ, 2 शब्द नहीं 20 शब्द। तो माड़ी धाम को देखो, ईश्वर है और राष्ट्रपति को नहीं मिल सकते, पर 3 बार राष्ट्रपति ने जिनको सम्मानित किया, ऐसी शख्सियतें हमारे बीच हैं। क्या ईश्वर है? और एक बात और कि संयुक्त मध्य प्रदेश की, अब तो छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उसकी बहुत बड़ी और बहुत जानकार गायनों की डॉक्टर कुलकर्णी हमारे बीच है। क्या ईश्वर है?
बुद्धिजीवियों को ही भक्ति करनी चाहिए। तो आप डॉक्टर साहब को सुनना चाहेंगे ना? जय मणि। जय माड़ी। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो ये पढ़ता हूँ, उस पर लिखा क्या है। तुम करते वो हो जो तुम चाहते हो, पर होता वो है जो मैं चाहती हूँ। तुम करो वो जो मैं चाहती हूँ, फिर होगा वो जो तुम चाहते हो। अभी माड़ी कह रहे थे कि इनको माड़ी से मिलाने का श्रेय मुझे है। वो तो श्रेय किसको है आप सब जानते हैं, लेकिन मुझे माड़ी से मिलाने का श्रेय चाणक्य जी को है। अब आप पूछेंगे कैसे? सुना था कभी कि कोई माड़ी धाम है, वहां कोई सुरेश पटेल रहते हैं, आदि आदि न जाने बहुत सी अच्छी भली जो भी बातें थी सब सुनी। मैं अपनी व्यस्तता में रहता था, लेकिन इधर का कोई विशेष ऐसा था नहीं। अचानक हमारे मित्र विनोद भाई मेरे घर आए, और आप जानते हो विनोद भाई सीधे से तो बात करते नहीं कभी। चलो उठो। अरे ये क्या? शाम को 6 बजे थे, क्लिनिक में भीड़ थी। चलो उठो। इनके परिवार से बड़ा नजदीकी का करीबी का रिश्ता है मेरा। मैं इनको नहीं कह भी नहीं सकता था। मैंने कहा कहाँ चलना है? बोले चलो। मैं बैठ गया इनके साथ। सिनेमा लाइन पार हुआ, जी रोड पार हुआ, ये सारा सब कुछ पार हुआ, पीटीएस पार हुआ। मैंने कहा ले कहाँ जा रहे हो भाई? हम तो राजनांदगांव में हैं, अभी पेशेंट देखना। बोले चलो। बर्फानी धाम पार हुआ, फिर मुड़ी गली वहां से यहां आए। जूते उतारो, जूते उतार दिए, पैर धो लिए। सब मेरे लिए नया था, अजीब भी अजूबा भी। यहां आए तो उन दिनों के सुरेश भाई पटेल मुझे मिले, गले मिले, पधारो जब करके वहां चैम्बर में ले गए। वहां मां की मूर्ति थी, बड़ी सौम्य सरल और तेजोमयी। देख के मन में एक अलग अलग अनुभव मुझे उस समय हुआ था। फिर मुझे उद्देश्य बताया गया कि यहाँ क्यों लाया गया है। चाणक्य भाई 6 महीने, 1.25 महीने के थे, और उनके पीठ में एक बहुत बड़ी गांठ थी नीचे, पीठ के नीचे। वो दिखाने के लिए मुझे बुलाया गया था। तो देखते मैं डायग्नोसिस समझ गया कि क्या है ये। मैंने कहा कि भाई इसको ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी कुछ विकृतियां रह सकती हैं। माड़ी पहले सब दिखा दुखा आ चुके थे, शायद मेरे भाग में था उसको फिर से देखना। और फिर मैंने एडवाइस किया, और हमारे भांजे साहब न्यूरो सर्जन, उनका ऑपरेशन भी हुआ और बहुत सक्सेसफुल रहा, बहुत अच्छा रहा। और आज सब देखते हैं भागते दौड़ते चाणक्य जी को। तो इस तरह से इस मां से मिलाने का श्रेय चाणक्य को है। इसके लिए एक बार ताली तो जरूर बच सकती है। यहां आने के बाद कई साल हो चुके, अब तो कई लोग पूछते हैं क्या खोया क्या पाया। सच कह रहा हूं आपसे, जो खोया वो मेरी नादानी थी, पर जो पाया वो मां की मेहरबानी थी। रिश्ते कुछ इस तरह से हो गए हैं यहां के कि ज्यादा मैं मांगता नहीं और कम वो देती नहीं। ईश्वर है, इसको कोई नकार नहीं सकता, और जो नकारता है वो बेचारा है और इस दुनिया के लायक है ही नहीं, जिस दुनिया में ईश्वर ने उसको पैदा किया। अभी माड़ी कह रहे थे कि 3 राष्ट्रपति पुरस्कार, और ये आत्म प्रशंसा नहीं है।
लेकिन जानकारी के लिए बता दूं आपको कि 3 अलग-अलग राष्ट्रपतियों द्वारा 3 पुरस्कार। प्रदेश में मैं अकेला व्यक्ति हूं मां की कृपा से। और चौथा भी 2019 में और तय है कि वो आने को है। वो भी उसका श्रेय भी उसके जोर से ताली। बहुत से लोग जो ईर्ष्या करते हैं ना, सुखद ईर्ष्या, मतलब खुशी खुशी जलना जिसको हम कहते हैं ना, सुखद ईर्ष्या, तो वो लोग कहते हैं मुझसे कि हम तो सर उठा के आसमान देखते रहे, तुमने मां के पांव छू छू के आसमान छू लिया। तो ये सिद्ध करता है कि ईश्वर है। मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन सफलता के लिए व्यक्ति को पुरुषार्थ करना चाहिए। और जो सफल व्यक्ति होता है, ये मेरा मानना है, मैं नहीं जानता कि क्या सही क्या गलत, कि वो अपने हाथ से अपने मस्तक पर लिखी लकीरों को धोता है, भाग्य की, लेकिन पुरुषार्थ करता है तब वो लकीरें धो पाता है। हम बैठे रहें, मुंह खोलकर कहे आम हमारे मुंह में आ जाए, संभव नहीं है ना। नहीं प्रविशन्ति सिंहस्य मुखे मृगाः, सिंह के मुंह में हिरण अपने आप नहीं आ जाता, उसको परिश्रम करना पड़ता है। तो सफलता के लिए भी व्यक्ति को परिश्रम करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि जिंदगी में हर व्यक्ति को क ख ग याद रखना चाहिए अपने जीवन में। क, अपनी कमियों को जानो, क। ख, अपनी खूबियां पहचानो कि तुम में क्या गुण है, तुम क्या कर सकते हो, अपनी क्षमता क्या है। और ग, अपनी गलतियां को मानो। क, कमियां पहचानो, ख, खूबियों को जानो, ग, गलतियों को मानो। ये 3 क ख ग जिस व्यक्ति की जिंदगी में हो तो सफलता भटकेगी नहीं। मां के चरणों से आपको वो आशीर्वाद, वो कृपा मिलेगी, बशर्ते आप ऐसी शक्तियों के कृपा पात्र बने। कृपा पात्र बनने के लिए हम रोज सुनते हैं, हर रविवार को सुनते हैं कि श्रद्धा चाहिए और निरंतरता चाहिए। बहुत से लोग जो कभी मंदिर नहीं जाते, मस्जिद नहीं जाते, लेकिन भावना उनकी होती है। दरअसल ये तो आलंबन है। यहां आकर जो हम लोग पूजन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, आलंबन है। अध्यात्म तो भाव पूजा होती है। भाव से अगर हम किसी को भी ध्याते हैं तो जंगल में भी आपको ईश्वर मिलता है, अन्यथा यहां आकर भी तो पाषाण की मूर्ति ही होती है। वो नियत हमारी अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी नियत है तो पत्थर में भी भगवान है, और नियत नहीं है तो भगवान सामने खड़ा हो तो भी हमको पत्थर ही दिखाई पड़ेगा। इसलिए जरूरी इस बात की है कि हम अपने दैनंदिनी से, अपने जीवन के नित्य कर्मों से उसको भी याद करें जिसने हमको इस दुनिया में भेजा है। उन सब को याद करें, माता पिता, गुरु, धर्म, प्रेरक, आशीर्वादक, जिन्होंने आपको वहां से यहां तक खड़ा किया। उसके प्रति हमारा कृतज्ञता का भाव, अहोभाव, परोपकार का भाव निश्चित रूप से रहना चाहिए। ये इंसानियत है, ऐसा मैं समझता हूं। यहां आकर इस धाम में मुझे क्या क्या मिला है इसका वर्णन करूं तो आपको कई इतवार निकल जाएंगे। लेकिन इन सब पुरस्कारों और ये सब अपनी जगह पर हैं। ये वो लबादे हैं जिनको उड़ा दिया जाता है कि आप पद्मश्री, आदरणीय, श्री श्री 1008 डॉक्टर पुखराज बापना आदि आदि हैं।
लेकिन पुखराज बाफना के भी एक नाक दो कान दो आंखें जैसे आपकी हैं। तो मेरे माता पिता ने मुझसे यही कहा कि अपने पैरों पर अपनी जमीन पर चलना सीखो, संगमरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। इसलिए जमीन पर रहना ही, इंसान बनकर रहना ही, ईश्वरत्व की तत्व को स्वीकार करते हुए जीना ही मैं समझता हूं श्रेयस्कर है, श्रेष्ठतम है। उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी श्रद्धा अपने जो भी अधिष्ठाता देव हैं उसके प्रति रखें, निरंतरता बनाए रखें, तो जीने की सार्थकता है। और जीने में भी अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, जहे वो लोग जो दूसरों का गम उठाते हैं। हमारे बीच डॉक्टर कुलकर्णी बैठी हैं, बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं हमसे। कितने लोगों की जिंदगी बचाई होगी उनने। तो जैन दर्शन में स्टेजेस होते हैं, गुणस्थान, कि धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते तुम अरिहंत पद पाओगे, ऐसा है उसमें। तो हम किस गुणस्थान तक पहुंचते हैं। पाप करना तो बुरा है, लेकिन पुण्य का अहंकार उससे ज्यादा बुरा है। हम जो सोचते हैं कि मैंने तो ये सेवा कर दी, मैंने ये पुण्य कर दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जब जहां मैं होता है वहां अभिमान होता है, लेकिन जहां हम होता है, हम सब, वहां प्रगति और परिणाम होता है। तो हम कभी मैं के चक्कर में ना करें कि मैं हूं। जिस दिन आप मैं के चक्कर में रहोगे तो सिर्फ मैं बनकर रह जाओगे, हम आपके साथ नहीं रहेगा। इसलिए हम जब भी कुछ भी करें, हम के साथ करें। हम से मतलब हमारा परिवार, हमारा ये परिवार, हमारी सारी दुनिया, वसुधैव कुटुंबकम। आखिर एक व्यक्ति चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। एक लकड़ी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन बहुत सी लकड़ियां जब गट्ठर बन जाती तो न जाने क्या क्या कर देती है। इसलिए हम एक रहें, नेक रहें, साथ रहें और उस ईश्वर तत्व को याद करते हुए जो हमारे सामने है, जिसका आलंबन हमारे पास है, हम उसके कृपा पात्र बने रहें। ये निवेदन, ये प्रार्थना, ये आशीर्वाद की कामना करते हुए जय माड़ी। मेरे को कैसा लगता मालूम? यस, कैसा लगता है? यस। गीता में लिखा है ये, शेर बन के जियो, शेर बन के जियो या शेर के साथ रह के जियो, नहीं तो जगह छोड़ दो। तो जहां शेर बन के जी सकते हैं जी रहे हैं, नहीं तो शेरों के साथ रहते हैं। पढ़े लिखे नहीं है तो क्या हुआ, पढ़े लिखों की जमातों के में रहते हैं भाई। मेरे को खुशी होती है, डॉक्टर, बैंक मैनेजर, इंजीनियर, वकील, श्रद्धा वाले और श्रद्धा वाले, तर्कों से जीने वाले, 3 13 21 करने वाले, सबके बीच में माड़ी ने लाके बिठाला। कहां कहां सीखने जाएगा, बैठ, मैं आंगन में ही सिखाती हूं तेरे को। तो भांति भांति के लोग आते हैं 10 साल से, एक से एक आते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। डॉक्टर साहब ने कहा पुरुषार्थ, पुरुषार्थ तो बहुत जरूरी है। आज कहानी बताने का बड़ा दिल कर रहा है। 2 मेढक थे, एक दिन दोनों दोस्त, पक्के दोस्त, वो साथ में टर करते थे, वो साथ में घूमते थे। तो एक रसोईया था,
उसके यहाँ बड़ी वाली हांडी में दही जमाया था। अब वो कूदते कूदते, रसोईया समझते ना, कंदोई, वो दोनों मेढक कूदते कूदते, फुदकते फुदकते, बातें करते करते वो दही की बड़ी वाली हांडी में गिर गए। अब दही की हांडी में गिर गए, बोले अरे यार, हाँ चिपचिपा गंदा, छी, साला तैर भी नहीं सक रहे हैं यार इसमें। दूसरा बोलता है चिंता मत करवे, कुछ रास्ता करेंगे ऐसा। तो एक दो कूदी मारे, लेकिन वो इतना बड़ा था, गंज इतना बड़ा था कि वो किनारे में पहुंच ना सके। तो एक तो फरियाद ही करते रहा, अरे चिपचिपा है यार, गंदा है यार, कुछ नहीं कर सकते यार, कोशिश तो कर। हर कोई बोलते हैं ना हमने बहुत कोशिश की। कोशिश से किसको बोलते हैं लोगों को मालूम ही नहीं है। हर कोई बोलता है हमने बहुत जोखम लिए। जोखम लेना किसको बोलते हैं, अभी माड़ी से सीखो। एक शेर भेजा था डॉक्टर साहब कि परीक्षा भी क्या खूब लेता है खुदा मेरा, समस्याएं भी कठिन देता है खुदा मेरा, और फेल भी होने नहीं देता। लोगों को लगता है कि ईश्वर की एक बार कृपा हो जाए, साला जिंदगी भर का ठेका हो गया। एकदम गलत है, ये सब फितूर दिमाग से निकालना। समय समय पे ईश्वर आपको चेक करता है कि अभी भी मेरे कृपा पात्र लायक है कि नहीं। आपको उदाहरण दे दें इसका कि रावण से बड़ा कोई शिव भक्त नहीं हुआ, जिसने तांडव स्तोत्र की रचना की, अपने 10 शीश कमल सौंप दिए, और स्वयं महादेव जी ने कहा कि मेरा परम भक्त दशानन रावण। और जब चूका वो, तो उसी को निपटाने के लिए महादेव जी का 10वां रुद्र अवतार बजरंगी के रूप में। ये मत सोचना कि ईश्वर की कृपा हो गई तो हमको नंगाई करने का सर्टिफिकेट मिल गया। हमको ज्यादा सचेत होना पड़ता है जब ईश्वर की कृपा हम पे उतरती है। जब हम संपन्न होते हैं, जब हम सफल होते हैं, तो हमको सुफल भी होना चाहिए। सफल होना तो मामूली बात है, लेकिन सुफल होना बहुत जरूरी है। ये आपके लिए शायद नया होगा सुफल शब्द, लेकिन रामायण में ये शब्द आया है। जब शिव धनुष को तोड़ा था राम ने, तो विश्वामित्र के मुख से ये शब्द निकला था कि सफल तो हो गया, लेकिन जानकी को पाके सुफल हो जा। लौकिक जगत में आपने धन वैभव बना लिया, संपत्ति बना ली, आप सफल हो गए, लेकिन आपकी संपत्ति अगर जरूरतमंदों को काम नहीं आ रही है, किसी को सुख नहीं पहुंचा रही है, तो आप सफल नहीं हुए। समझ में आ रहा है? आप राजनीति में पहुंच गए, किसी पद पे पहुंच गए, और अपने हम में अगर आप किसी को दुखी कर रहे हो, तो आप सफल हुए लेकिन सुफल नहीं हुए। समझ में आ रही है? हमारे पास बुद्धि विवेक जग गया, हमारे पास तीक्ष्ण बुद्धि आ गई ईश्वर की कृपा से, लेकिन उससे हम परोपकार और जनहित न करके मात्र लोगों की टोपियां पहनाना और अपने अहम को पोषना सफल हो गए, लेकिन सुफल नहीं हुए। हमने बहुत कुछ लौकिक जगत में बनाया और हम लोगों का भरोसा नहीं जीत सके, तो हम सफल हो गए लेकिन सुफल नहीं हुए। उसका शुभ फल नहीं प्राप्त हुआ हमको। तो वो मेढक की बात हो रही थी नहीं, तो मेढक शिकायत करते करते फिर वो बैठ गया, कुछ नहीं करे, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो नीचे चले गया, भैया जी निपट गए। दूसरा बोले
ऐसे थोड़ी न मरेंगे यार। कोशिश करते हैं तो लगा कूदा फांदी, इधर उधर, जेब मारे जंप, उधर मारे जंप, रात भर थक जाए, थोड़ी देर बैठे, फिर मारे जंप, इधर उधर इधर उधर, रात भर कूदा फांदी करते रहा। अब दही में कूदा फांदी करे बड़ा मेंढक तो सुबह क्या होगा? दही बिलो गया, वो मक्खन निकल गया। अब वो मक्खन का इकट्ठा हो गया, ये भाई साहब थक गए, ऊपर बैठ गए, चल भाई जान तो बची है अभी। सफल समझ में आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन अपनी निष्ठा अपनी भक्ति पे रखकर प्रयत्न करते रहना। सुबह रसोईया या देखा, अरे साला मेढक अब इतना नहीं थोड़ी न फेंकेगा रसोईया, क्यों सुदर्शन है नहीं? वो मेढक को उठाया, मेढक को उठाया, इतना ही तो होना था। 9 साल कोशिशें की, 9 साल। न पारिवारिक तरीके से कोई फर्क पड़ता था, माड़ी की सेवा भक्ति 9 साल तक की, न आर्थिक रूप से कोई फर्क पड़ता था, क्योंकि लोगों ने ये समझ बना के रखी है और यही समझ हमको देते थे कि ईश्वर की कृपा मतलब फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए, चीखना खांसना पादना कुछ नहीं होना चाहिए, तो ईश्वर की कृपा। ईश्वर किसी के बाप का नौकर नहीं है, वो तो तेरे कर्मों का फल तुझको जीते जी भी देगा और मरने के बाद तो मिलना ही चाहिए। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, समझ आए या ना आए। अगर लोहा पड़े रहेगा तो जंग लग लग के भी खत्म होगा, उससे अच्छा किसी को काम आके खत्म हो जाओ।